एक एजेंसी के साथ वर्क कर रही थी और तब उन्होंने मुझे बोला था कॉम्प्रोमाइज़ वर्क। मैंने किसी का इतना साथ दिया और उसका बॉयफ्रेंड ही मुझे अब्यूज़ करता था। बहुत जल्दी बोल देते थे क्या पहना है ये। मैं फटाफट अपनी दादी के पास जाती थी। मालाबर गोल्ड का सबने नाम सुना है, एक ज्वेलरी ब्रांड है, तो मैंने मालाबर के लिए काम किया। मैं प्रशांत यादव वेलकम करता हूँ हमारे चैनल फ्लैशबैक पर। आज फ्लैशबैक पर हमारे साथ बहुत ही ग्लैमरस और बहुत ज़्यादा यंग लोगों को इंस्पायर करने वाली दीपिका वेलकम टू अवर चैनल फ्लैशबैक। तो आपको कैसा लग रहा है हमारे चैनल पर आके? सबसे पहले तो प्रशांत, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फ्लैशबैक पे आके। मैंने इसकी वीडियोस देखी थी, बहुत अच्छी हैं और काफ़ी इंस्पायरिंग है लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। जिससे हमारा प्लेजर कि आप यहाँ पर आए और ज़्यादा सुंदर लोग आते हैं ना जब हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को भी बहुत अच्छा लगता है। ओह माय गॉड। तो सबसे पहले मेरे से आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि यार ये फैशन इंडस्ट्रीज में आना और मतलब एक फैशन के लिए काम करना और सारी चीज़ें, तो यार मतलब ये सबको होश उड़ाने वाला काम आपने कब से स्टार्ट किया? मतलब ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी बार इंस्टाग्राम पे भी आए हैं। लोगों को ये जानना है कि मैंने अपनी ये जर्नी कैसे स्टार्ट करी। तो बेसिकली इतनी बड़ी कोई स्टोरी नहीं है, ठीक है। मैंने 12th पास आउट किया था और उसके बाद मेरे घर के बराबर में थी नॉन मेरी मम्मा की फ्रेंड। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे बोला कि दीपिका आप टिकटॉक बहुत अच्छी बनाती हो। तो बस उन्होंने मुझे एज ए मॉडल के लिए सेलेक्ट कर लिया। मैं मॉडल के लिए गई और उसके बाद मॉडल बनने के बाद नेक्स्ट डे मैं उनकी जो मेन ऑनर थी वहाँ की, जिनसे उन्होंने मेकअप सीखा था, तो मैं उनसे मिली। उन्होंने कहा दीपिका क्या आप कल मेरी मॉडल बनोगी? मैंने कहा ऑब्वियसली नहीं की और पूछ बस फिर मैंने सोच लिया मैं कल जाऊंगी। वहाँ मेरा फैंटेसी मेकअप हुआ और फैंटेसी मेकअप में मैं आइबा में विनर रह चुकी हूँ। आइबा में विनर? यस, आइबा, थैंक यू सो मच। तो मैं आइबा विनर रह चुकी हूँ। उसके बाद वहाँ पे हमारे कनेक्शंस क्रिएट होते हैं। लाइक आपको पता होगा हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे लोग नंबर मांगते हैं, हाँ एज अ मॉडल आगे हमारे लिए शूट कर देना। तो बस वहीं से कनेक्शंस बने, वहाँ से मुझे शूट के लिए बहुत प्रपोजल्स आए कि दीपिका यहाँ पे शूट है, वहाँ पे शूट स्टार्ट हो गई। देन मैं आफ्ट में चली गई, मेरा कॉलेज, मैंने आपको बताया था कि मैं आफ्ट में हूँ। तो आफ्ट में आने के बाद मैंने शूट्स बंद नहीं करे, वहाँ से मेरे को और ज़्यादा हाइप मिल गई। मतलब यू आर कंटिन्यूइंग एंड द थिंग्स, इन सब में आप कंटिन्यू कर रहे हैं। इवन मैं आज भी करती हूँ। यार दीपिका, मतलब कहते हैं ना कि यार एक मिडिल क्लास फैमिली से आना और एक फैशन इंडस्ट्री में आना, तो यार ये कैसे स्ट्रगलिंग कैसे रहा? मतलब कैसे आपने इस चीज़ को, मतलब मुश्किल होता ना बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में आना, तो कैसे किया आपने इस मैनेज? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बेसिकली थोड़ा मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा कि एक फैमिली को कन्विंस करना है कि भाई, या फिर रिलेटिव्स को भी, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको कैसे हैंडल करा आपने? बेसिकली मैं बताऊँ तो फैशन इंडस्ट्री इज समथिंग डार्क साइड भी है इसकी, ठीक है। तो हमारे पेरेंट्स हमसे ज़्यादा जानते हैं कि ये इंडस्ट्री कैसी है। हमारे लिए दुनिया जो है वो परत है एक, हमारा वो ग्लैमर दिख रहा है इस टाइम पे कि हाँ ये ग्लैमर है, हमें इसमें जाना है, हमें इसमें कुछ करना है। मेरे लिए इट वाज वेरी लाइक टफ कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड में स्टार्टअप करना है। स्टार्टिंग में वो जब दी लेके गई तब मेरी मम्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शी वाज लाइक ठीक है गो, तुम्हारी दी है, तुम जा सकती हो। बट जब धीरे धीरे मम्मी पापा को पता लगा कि नहीं मेरी बेटी इस फील्ड में जा रही है, तो उन्हें लगने लगा कि ये फील्ड एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी। जब तक फेस है तब तक तुम्हारा काम है। अच्छा, फेस ऑब्वियसली इन चीज़ों के लिए आपके पास आपका फेस होना चाहिए और ये एक एज लिमिट है। एक एज लिमिट के बाद आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो ऑब्वियसली बात है, पेरेंट्स वाज लाइक नहीं बेटा ऐसे तो आपका करियर ख़राब हो जाएगा, तो नई चीज़ें। बहुत मुश्किल से मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया। उनके कहने पे मैंने जर्नलिज्म की। रीज़न बिंग कि मैं चाहती थी कि मेरे पास 2 ऑप्शंस रहें ताकि पेरेंट्स भी खुश रहें और मैं भी। तो जर्नलिज्म को आप अभी कंटिन्यू कर रहे हैं? मेरा जर्नलिज्म मैंने 2019 में स्टार्ट किया था, मेरा लास्ट ईयर ख़त्म हो चुका है और अब मैं जॉब कर रही हूँ। तो हाँ मेरा जर्नलिज्म ख़त्म हो ही चुका है। यू आर लाइकिंग दिस इंडस्ट्रीज, मतलब जर्नलिज्म भी, एक मॉडलिंग भी, सब चीज़? हाँ मुझे शुरू से टेलीविज़न पे आना था, मतलब तो एक टेलीविज़न एक्टर और मतलब एक एक्टिंग में अच्छा आपको जाना था। येस आई वॉन्ट कि ठीक है आई हैव पर्सनालिटी, जो कि मुझे सब बोलते हैं, आई हैव फेस। तो मैंने सबसे पूछा कि मुझे किस में जाना चाहिए जर्नलिज्म में, तो सबने मुझे बोला दीपिका यू शुड गो इन टेलीविज़न ओनली। तो उसके बाद मुझे ऐसा हो गया नहीं मुझे टेलीविज़न में जाना है।
तो फिर मैंने डिबेट भी किया है न्यूज़ नेशन पे दीपक चौरसिया के साथ। वहाँ से मेरे को और ज़्यादा हिम्मत आ गई, अब तो मैं जाऊँ। मिलती चली गई। एग्जैक्टली, फिर तो मैं रुकी ही नहीं। दीपिका, मतलब आप मॉडलिंग के लिए शूट करते हो, तो ये सारी चीज़ आप खुद मैनेज करते हो या तो किसी एजेंसी या किसी के थ्रू आप मैनेज करते हो सारी चीज़? बेसिकली मेरा पेज है जो कि मैं खुद हैंडल करती हूँ। मेरा पेज है दीपिका बत्रा 22 के नाम से। इस पेज को मैं 4 साल से चला रही हूँ। 4 साल से मैंने इस पेज पे काम किया, वो खुद किया है, खुद के बलबूते पे मैंने आज उसे 14.6K पे पहुँचा दिया है विद गुड रीच। तो उसे मैंने खुद मैनेज किया है। और अगर मैं शूट्स की बात करूँ तो वो मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ। मैं एजेंसीज पे विश्वास नहीं करती हूँ, मैं खुद पे विश्वास करती हूँ। हुनर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट हुनर होना चाहिए। हाँ दीपिका, यार आप इतने सक्सेसफुल हो गए ऑलरेडी, तो आपको इस मुकाम पर देखकर आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स, उन सब का क्या रिएक्शन रहता है? उनको कैसा लगता है? जब मैं इस फील्ड में आई थी तब मेरे पापा बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे। लाइक मैंने बैकलेस पहन लिया घर में या कभी कुछ हो गया तो उससे तो बहुत जल्दी बोल देते थे क्या पहना है ये। मैं फटाफट अपनी दादी के पास जाती थी। मेरी दादी सो चिल, वो कहती थी ठीक है अंदा पे कुड़ी नू कुछ नहीं होता, क्यों बोलता पे, ठीक है चंगी लग रही है। तो मेरी दादी बहुत सपोर्टिव है इस मामले में। पहनने से या इवन लव मैरिज से भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बुआ, जैसे औरों की बुआ पूछती है बेटा कितने नंबर आए, मेरी बुआ पूछती है बेटा शूट पे गई। तो You had a very supportive family. एग्जैक्टली उसके बाद तो चीज़ें इतनी स्मूथ चली है मेरी लाइफ में कि हाँ मज़ा आने लगा था कि हाँ अब फैमिली सपोर्ट भी है, चीज़ें ट्रैक पे भी है। अब मैं अपना करियर भी देख पाऊँगी और चीज़ें भी कर पाऊँगी। और वो ताने हैं लोगों के जो रिलेटिव्स में भी आते होंगे पहले? रिलेटिव बोलते हैं तो मम्मी पापा काफ़ी हैं बोलने के लिए, हमारी लड़की है भाई, कुछ भी करे ठीक है ना, इफ़ शी इज़ हैप्पी तो चिल, ठीक है। दीपिका, आप किन किन ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं? अगर मैं ब्रांड्स की बात करूँ तो अनगिनत है, बट हाँ लोगों को इंस्पायर करने के लिए भी बता दो, हमें भी पता चल जाएगा। मालाबर गोल्ड का सबने नाम सुना है, एक ज्वेलरी ब्रांड है। तो मैंने मालाबर के लिए काम किया है, मैंने मीशो के लिए काम किया है। मीशो पे मेरी बहुत सारे पिक्चर्स हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन के लिए मैं शूट कर चुकी हूँ, प्लम के लिए कर चुकी हूँ, बहुत सारी हैं। हाँ मोस्टली मेकअप ब्रांड्स। या तो मेकअप रिलेटेड ब्रांड्स के साथ मैंने बहुत सारे ब्रांड्स का काम किया, नायका एंड ऑल, पर्पल, ये सब चीज़ें मैं कर चुकी हूँ, मिंत्रा। तो इन सब के लिए मैंने शूट किया हुआ है। इनसे कनेक्शन कैसे बिल्डअप होता है? बेसिकली पेज अच्छा होना चाहिए आपका इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम के थ्रू आपको ईमेल भेजते हैं, ईमेल के थ्रू आपको काम आ जाता है। लाइक फ्रीलांसिंग ठीक है, अगर किसी का कनेक्शन है, जैसे मेरे किसी फ्रेंड का है नॉन कोई, तो मुझे रेकमेंड कर देते हैं आगे, बट अगर नहीं है तो फ्रीलांसिंग के थ्रू। दीपिका, एक क्वेश्चन मेरा भी है, सभी का भी है। इतना सारा मतलब मॉडलिंग भी, कंपनीज के साथ काम भी और ब्रांड्स के साथ भी, तो यार मतलब कितना अर्न कर रहे हैं आप? स्पेसिफिकली तो मैं नहीं बताऊंगी, बट हाँ मतलब 45 to 50 मेरा अर्निंग हो जाता है अभी। हाँ तो इतना मेरा है अभी अर्निंग। बीइंग एन इंडिपेंडेंट गर्ल और मतलब इतना अच्छा अर्न कर रहे हो यार, इट्स अमेजिंग, बढ़िया। इवन आई एम जस्ट 21 years old। आई एम 21। तो मैंने 17 की एज से ही अपना करियर स्टार्ट कर दिया था मॉडलिंग लाइन में। तो अभी आई एम 21 और इतना मैं अभी अर्न कर लेती हूँ, बट अभी आई वांट टू ग्रो मोर। यार ये फैशन इंडस्ट्री दिखती इतनी सुंदर है और है भी इतनी सुंदर, और यार मैंने सुना है ये अंदर से इतनी ज़्यादा डार्क भी है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं, इफ़ यू वांट टू शेयर विद अस, जिससे कि आने वाले लोगों को भी थोड़ा सा वो रहे, सतर्क रहें इस चीज़ों से, और मतलब एक नॉलेजेबल चीज़ रहेगी। वैसे ये जो चीज़ें होती है ना, उन्हें बार बार बोलने से सिर्फ दुख मिलता है, Yeah, sure. ठीक है। That's why I've asked you. बट स्टिल मेरे से और भी लड़कियों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मॉडलिंग में जाना जितना अच्छा लगता है ना, उससे कई ज़्यादा इसको झेलना है, क्योंकि इसके पीछे एक डार्क साइड भी है। जब हम मॉडलिंग में आते हैं तो हम काफ़ी एजेंसी के साथ जुड़ते हैं, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। एजेंसी से बिना लड़कियाँ काम नहीं कर पा रही हैं। तो एजेंसी के साथ काम करने के बाद वो लोग आपको बहुत चीज़ें बोलते हैं। इवन मेरे साथ एक हादसा हुआ था। मैं एक एजेंसी के साथ वर्क कर रही थी और तब उन्होंने मुझे बोला था कॉम्प्रोमाइज़ वर्क। कॉम्प्रोमाइज़ वर्क उस टाइम पे आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस मीन। उस टाइम में मुझे नहीं पता था कि हाँ इसका मतलब क्या है, बट आफ्टर दैट मुझे पता लगा कॉम्प्रोमाइज़ इज समथिंग
आप लोग अच्छे से जानते हैं, मेरे को कैमरे पे इतना अच्छा इलेबोरेट करने की आई डोंट थिंक सो ज़रूरत है। तो आई वॉज शॉक्ड, सीरियसली ये दुनिया इतनी गंदी है। मैं बढ़ूँगी पर ऐसे नहीं बढ़ना चाहती थी मैं, तो ठीक है नहीं बढ़ना, ऐसे नहीं बढ़ना। मैंने इसलिए अपना पाथ दूसरा चूज़ किया। आई वॉज लाइक नहीं, मैं एजेंसीज के साथ काम नहीं करूँगी, तो मैंने एजेंसीज को छोड़ दिया। आज मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, और इस फील्ड में एक ये चीज़ भी है, लोग टच भी करते हैं आपको। यार मतलब सीरियसली अगर आप हाँ यार काम भी कर रहे हो किसी के साथ, तो इतना तो आपको नहीं करना ही चाहिए यार, करना ही नहीं चाहिए, राइट? Obviously. इफ यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट तो यू आर नॉट अ ह्यूमन। वही चीज़ है कि इस फील्ड में कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे को पसंद नहीं आई कि यहाँ टच करना, वहाँ टच करना, ना आफ्टर दैट अगर हम कुछ बोल देते हैं तो दीपिका आप कैसे कपड़े पहनोगे, हमें ठीक करना ही पड़ेगा, आप किससे करवाओगे, हम आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं, हम आपके ड्रेसिंग कराने के लिए आए हैं, वी आर योर फैशन डिज़ाइनर, तो हाउ? तो मेरे लिए वो चीज़ें बहुत ऑकवर्ड रही हैं, जिसके बाद मेरा एक बारी को मन किया कि मैं ये फील्ड छोड़ दूँ। बट स्टिल मेरी मम्मी ने कहा बेटा होता है। मेरी मम्मी के लिए ये चीज़ें पहले तो मैंने नहीं बताई थी, बट आई डोंट थिंक सो एक लड़की अपनी मम्मी से ये चीज़ें छुपा सकती है, क्योंकि लड़की का कनेक्शन अपनी मम्मी के साथ सबसे ज़्यादा होता है। जी। पापा के साथ नहीं, बट मम्मी के साथ हाँ। तो मम्मी के साथ मैं सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो तब मैंने मम्मा को बताया, मम्मी को भी बहुत बुरा लगा। मम्मी ने बोला बेटा मैंने तुझे बताया था ये फील्ड इतनी अच्छी नहीं है, बिल्कुल। बिकॉज हमने देखा है एक्टर एक्ट्रेसेस को बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज आती हैं इस चीज़ के ऊपर, तो आपको इस सारे डार्क एक्सपीरियंस भी रहते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि मेरी मम्मी कॉन्ट्रोवर्सीज ज़्यादा देखती रहती हैं, और मैं इस फील्ड में थी तो उन्हें ज़्यादा था कि मेरी लड़की क्या करे, तो उन्हें जानना बहुत ज़रूरी होता था। सेफर साइड। एग्जैक्टली। अब मेरी मम्मी कभी मैं शूट पे जाती हूँ तो शी वाज लाइक मैं चलूँ साथ, मैंने कहा नहीं मैं खुद जाऊँगी। बट या आप भी इस चीज़ से प्लीज़ सतर्क रहें, क्योंकि ये फील्ड जितनी अच्छी दिख रही है ना, उसके पीछे कुछ और ही रहता है। तो करो जो दिल में है वो करो, लेकिन प्लीज़ सेफ होके, क्योंकि यहाँ पे लोग खेल बहुत खेलते हैं। और विद द फैमिली सपोर्ट, अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स जा रहे हैं तो दैट इज़ वेरी बेस्ट। एग्जैक्टली। मेरा शूट अगर आउट ऑफ इंडिया होता है या आउट ऑफ दिल्ली भी होता है, तो मेरे पेरेंट्स को मैं अपने साथ जाना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज मेरे लिए मेरे साथ ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ। आई डोंट नो वो लोग कैसे हैं, श्योर। और वहाँ पे मेरे लिए सेफ होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने मम्मा को पापा तो खैर बहुत रेयर ही जाते हैं, बट मम्मा मेरे लिए ऑलराउंडर हैं, तो शी इज़ लाइक कि हाँ मेरी बॉडीगार्ड बन के चल बेटा। दीपिका एक क्वेश्चन और कि डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट ऑफ दीपिका। मैंने जैसे आपको 2 बताए, वो मेरी फैमिली को ही पता थे। अब अगर मैं आपको कोई सीक्रेट बता दूँगी और मुझे घर से बाहर नहीं निकाल देंगे, मैं क्या कैमरे बोल दूँ? दीपिका यू हैव अ ग्रेट फैशन सेंस, और तो वो तो मुझे दिख ही रहा है और सभी जानते हैं इस चीज़ को, तो थोड़ी टिप्स हो जाएं लोगों के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि इंडियन ड्रेस और वेस्टर्न ड्रेस। बेसिकली प्रोफेशन मेरा मॉडलिंग है, तो हम मतलब ट्रेडिशनल भी जा सकते हैं और नॉर्मल भी जा सकते हैं। मैं तो दोनों में सूट करती हूँ, तो मेरे लिए दोनों बहुत बढ़िया है। तो विच वन इज गुड, मतलब प्रेफरेंस क्या है कि मतलब लड़कियाँ किस में ज़्यादा अच्छी लगती हैं? पता है लड़कियाँ ना उसमें अच्छी लगती है जिसमें उनके बॉयफ्रेंड्स उन्हें देख के खुश हैं। तो ट्रेडिशनल ड्रेसेस एक्चुअली नाइस, क्योंकि लड़कों को वो बिंदी, वो झुमके, वो चूड़ियाँ बहुत पसंद है, तो ऑब्वियसली ट्रेडिशनल के लिए थम्स अप। दीपिका ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा प्रेफरेंस करते हो या फिर ऑफलाइन शॉपिंग? मैं अगर बात करूँ कुछ महीनों पहले की, तो मैं ऑफलाइन में ज़्यादा खुश थी, बट अभी मैं ऑनलाइन भी प्रेफर कर सकती हूँ थोड़ा सा, बिकॉज पहले मैं जॉब वगैरह नहीं कर रही थी, सिर्फ मॉडलिंग, कॉलेज से बंक मार के जा रही हूँ शॉपिंग करने, तो मैं ऑफलाइन ही प्रेफर करती थी बिकॉज ऑफ माई हाइट के चक्कर में जीन्स जितनी भी ऑर्डर करती हूँ सारी ऊँची होती है मेरी, तो मैं ऑनलाइन इतना प्रेफर करती नहीं हूँ और ऑफलाइन ज़्यादा करती हूँ, बट अभी टाइम ही नहीं है। तो ऑफलाइन इसमें आप कहाँ पे शॉपिंग करते हैं? बेसिकली मैं लोकल मार्केट्स में भी चली जाती हूँ, और मुझे H&M का जो कलेक्शन है वो बहुत पसंद है, ज़ारा के फॉर्मल्स बहुत पसंद है, तो मैं वहाँ से ख़रीद लेती हूँ। तो मुझे कुछ ऐसे हैं ट्रेंड्स पे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कपड़े, तो मैं कुछ ऐसी स्पेसिफिक जगहों से जहाँ पे मेरे को ट्रस्ट है बस वहीं से। हमने सुना आजकल कुछ मार्केट्स में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहती हैं लाइक, तो वो तो सबको ही पता है, तो एक बार आप हमें बताएं कौन सी मार्केट्स होती हैं? सरोजनी नगर, लाजपत नगर मार्केट, करोल बाकी, मंडे मार्केट, अरे मैंने बहुत रील्स देखी है।
तो यहाँ पे बहुत वहाँ में क्या जाते हैं ज़्यादा, वहाँ की प्रेफरेंस क्यों रहती है लड़कियों की? पहले बहुत हाइप था सरोजनी नगर का। या। मैं भी गई थी और वो आता है ना सरोजनी के कपड़े पहन के जाती मैडम डिस्को। हाँ तो नहीं, मैं गई थी वहाँ पे कोस्ट आपको कम मिलेगी। ओके। और बट कोस्ट कम है तो ऑब्वियसली बात है आपको ब्रांडेड तो नहीं मिलेगा कुछ भी। तो वहाँ पे जो आउटफिट रहते हैं ना आपकी वो अच्छे नहीं होते हैं इतने, मतलब आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा। तो क्वालिटी वाइज मैं प्रेफर नहीं करूँगी सरोजनी एंड ऑल। ओके। तो अच्छा है ना कि एक शॉप से खरीद लो, कुछ टाइम तक तो चलाओगे, पैसा लगा रहे हो तो। बिल्कुल। और ऑनलाइन में आप कैसे, कौन से जगह से प्रेफरेंस रखते हैं ज़्यादातर? H&M, अर्बैनिक बहुत पसंद है मुझे पहले। और अभी मीशो भी मतलब मीशो पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं बुरी भी हैं। तो मीशो पे नहीं पसंद आता तो रिफ़ंड कर देती हूँ मैं वापस नहीं करती, तो रिफ़ंड ही मारती हूँ क्योंकि मुझे पता है वो वापस भी ऐसा ही कपड़ा भेजने वाले हैं। तो ठीक है, मीशो में मतलब आप उसे कंसिडर कर सकते हो बट बहुत अच्छा नहीं है मीशो। बेस्ट कौन सा रहेगा? मिंत्रा भी ठीक है बट अर्बैनिक इज़ बेस्ट। थोड़ा कॉस्टली है बट वहाँ पे आपको ट्रेंड्स जैसे मैं पहनती हूँ, मेरा फैशन सेंस जो रहता है वो मेरे को अर्बैनिक पे मेरे को अपने हिसाब से मिल जाता है। ओके ओके। एक चीज़ और, मेकअप के लिए भी लड़कियों के लिए थोड़ा टिप्स हो जाएं कि भाई कहाँ से शॉप करें? मेकअप के लिए मैं नायका, पर्पल इन सब से मंगा लेती हूँ। मेकअप के लिए सच कुछ होता नहीं। मेरी बात, तुम्हें ना इन्फ्लुएंसर भी हो यार वो तो हमें पता ही है, आपके चैनल पेज पे देखा है। तो मुझे ये सब ऑलमोस्ट आता रहता है। तो मुझे एक्चुअली परचेज करने की ज़रूरत है। स्किन केयर हो गया, मेकअप का हो गया, तो ये सब मुझे इन्फ्लुएंसिंग में आता रहता है ब्रांड की तरफ तो भी बांट। आपकी ये कन्वर्सेशन ना इंस्पायर कर रही होगी आगे लड़कियों को कि वो भी ऐसे कुछ कर सकती है। अरे करो, फिर से टिप्पणी लेनी हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं सब बता दूंगी। दीपिका, एक ऐसा क्वेश्चन जिसके लिए मैं भी सुनना चाहता हूँ और ये ऑडियंस भी सुनना चाहेगी कि दैट आर यू सिंगल और कमिटेड? कमिटेड। अरे यार दिल टूट गया भाई लड़कों का अब तो। बहुतों का दिल रोज़ टूटता है। मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं, बहुतों का दिल टूट जाता है जब वो जानता है अरे शी इज़ कमिटेड। तो कोई बात नहीं, ठीक है यार, चलता है। चलो ठीक है, लेकिन अब कुछ और लड़कियों के लिए आप सजेशंस दे दो कि अगर आप मतलब सिंगल होते तो आप कैसे लड़का प्रेफर करते हैं? मतलब हाँ तो बेसिकली देखो, फेस मेरे लिए, लुक्स मेरे लिए मैटर नहीं करते हैं टू बी ऑनेस्ट। और रही बात पैसे की, तो पैसा मैं खुद भी कमा लूँगी, तो पैसे के लिए इतना नहीं होता है। हाँ, आई नीड अ पर्सन जो मेरी केयर करे। इवन हर लड़की अपनी लाइफ में जैसे होती है तो शी इज़ ऑल्सो अटेंशन सीकर एंड आई एम ऑल्सो अटेंशन सीकर। मैं बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर हूँ और मुझे अटेंशन चाहिए होती है लड़कों से। तो अगर मेरे पास मेरा पार्टनर है तो आई वॉन्ट अ पर्सन जो मेरे को अटेंशन दे, मेरी केयर करे, मुझे रिस्पेक्ट दे, मुझे प्यार करे और मेरे साथ लॉयल रहे अगर मैं उसके साथ हूँ तो। अगर आफ्टर मैरिज मैं काम करके घर जाती हूँ तो आई वॉन्ट अ पर्सन जो मेरे सर पे हाथ फेरे और मुझे कहे आज खाने में क्या बना है दीपिका, आज तुम क्या खाओगी, कुछ बाहर से ऑर्डर करूँ, कैसा रहा तुम्हारा दिन। तो वो प्यार के लिए ही होता है ये सब। आई डोंट थिंक सो कि पैसा इज़ एक्चुअली, क्योंकि देखो आज के टाइम में इतने लोग शादी करते हैं पैसे वाले से, वहाँ प्यार तो नहीं है ना, तो वो चीज़ें भी अच्छी नहीं है। और इफ़ लड़की इंडिपेंडेंट है और लड़की खुद पे रखती है कि हाँ मैं कमा लूँगी, तो उसे पैसे की वो नहीं होती। और मैंने अपने घर में कभी ये चीज़ देखी नहीं है। तो मेरे लिए पैसे से ज़्यादा इज्जत, केयर और ये लॉयल्टी और रिस्पेक्ट मैटर करती है। तो आई वॉन्ट अ पर्सन लाइक दैट ओनली। दीपिका, डू यू बिलीव इन लव मैरिज और अरेंज मैरिज? आई बिलीव इन बोथ, बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई बिलीव इन लव, क्योंकि अरेंज में आप अपने पेरेंट्स को नहीं दोष दे सकते इफ़ वो नहीं चलती है तो। बट अगर आप लव मैरिज करते हो तो आप अपने पार्टनर को पहले अच्छे से जान सकते हो, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि 2 मुलाकात करके आप किसी भी पार्टनर को अच्छे से जान पाओगे। स्टार्टिंग में हर लड़का अपना एक अलग ही इमेज दिखाता है, अलग ही स्पेसिफिकेशन का, अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ। बट आफ्टर सम टाइम वो चीज़ें चेंज होती हैं, जब आपको लड़की हासिल हो जाती है तो चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती है। तो लव मैरिज इज़ समथिंग, अगर उसका प्यार आपके लिए काफ़ी टाइम तक सेम है, इफ़ वो आपको उतना ही मतलब प्यार दे रहा है, अगर वो आपसे अभी तक ऑब्सेस्ड है, लाइक आपको 1 साल हो गया और वो आपसे इतना ऑब्सेस्ड है और आज भी है, तो ऑब्वियसली आपका आगे भी चल सकता है क्योंकि वो आपकी कदर करता है। तो आई थिंक कि लव मैरिज मतलब ज़्यादा अच्छी है। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? येस आई बिलीव, बिकॉज अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरा लव एट फर्स्ट साइट ही है। आई डोंट नो हिम, इवन हम पार्टी में मिले, मैं तो होश में ही नहीं थी, मैं अपना मस्त वॉक कर रही हूँ एंड
वो मुझे यूँ देख रहा है और मुझे ये भी नहीं पता वो मुझे देख भी रहा है। लाइक आफ्टर सम टाइम आई गेट टू नो कि हाँ ठीक है, ही लाइक्स मी और ये सब, तो ठीक है। तो मेरे लिए लव एट फर्स्ट साइट इज समथिंग कि हाँ होता है यार, पहली नज़र में देख के भी प्यार होता है, तो ठीक है। दीपिका, आजकल ना देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा कैजुअल डेटिंग भी चल रही हैं और लॉन्ग रिलेशनशिप्स भी चल रहे हैं, तो मतलब विच इज़, मतलब क्या आपको लगता है कि क्या हो रहा है, ऐसा क्या सिनेरियो चल रहा है आज का? बेसिकली कैजुअल डेटिंग बहुत हो रही है क्योंकि कोई भी किसी के लिए भी सीरियस नहीं है। अगर आप एक अच्छी फैमिली से मतलब डिज़र्व करते हो ना, मतलब बिलोंग करते हो, तो ऑब्वियसली बात है कि आप अपना पार्टनर जो चुनोगे वो लॉन्ग टर्म के लिए चुनोगे। अगर आप एक नॉर्मल लाइफ में हो, लाइक अगर आप स्कूल पास आउट हो, तो वहाँ पे एक फेज़ होता है जब आपको बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं। आपको आज ये लड़का पसंद है तो कल वो होगा। अट्रैक्शन एंड लव। हाँ, अट्रैक्शन और लव में दोनों में बहुत डिफरेंस है, लेकिन लोग अट्रैक्शन को लव समझने लगते हैं। दो लड़के ने 2 बात क्या कर दिया, लड़की 7वें आसमान पे, तो इट्स नॉट अ लव, ठीक है। पहले आपको चीज़ें समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। और कैजुअल डेटिंग आजकल ज़्यादा हो गई है क्योंकि पहले ये सब नहीं होता था। पहले लोग सीरियस होते थे। आज के टाइम पे लोग ये नहीं बोलते हैं दीपिका, अगर कोई मेरे पास आ रहा है तो कभी ये नहीं बोलेगा दीपिका आई लाइक यू, मुझे आपसे शादी करनी है। लेकिन दीपिका आई लव यू, मुझे आपके साथ रिलेशनशिप में आना है। तो एक रिलेशनशिप में और एक शादी में इज़ टू मच डिफरेंस। तो आई वॉन्ट अ पर्सन ऑल्सो कि जो शादी के सपने देखे मेरे साथ। अगर ऐसा ऑफर रखा भी जाता है कभी शादी का, तो वो रिलेशनशिप में से बिल्डअप, और वो अगर कोई सीरियस नहीं है तो उसको मना कर दिया जाता है। देखो ऑब्वियसली बात है, जब हम किसी के रिलेशनशिप में आता है तो अट्रैक्शन होती है। यू नो दैट हमारे घर में एक छोटा सा डॉगी आता है तो एक 2 दिन के कुत्ते से भी हमें प्यार हो जाता है। और 6-6 महीने का रिलेशनशिप हम किसी के साथ निभाते हैं तो अट्रैक्शन बहुत होती है। और अट्रैक्शन के साथ बनती है मेमोरीज जो यहाँ से ना जाती नहीं है बहुत टाइम तक। लड़कियाँ रिलेशनशिप में आने में बहुत टाइम लगाती हैं, चीज़ों को समझने में। लड़के बहुत जल्दबाजी करते हैं, लेकिन बाद में लड़कियाँ जब उस रिलेशनशिप में अच्छे से घुस जाती है तब लड़के उससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये सही नहीं है। चीट कौन ज़्यादा करता है, लड़के या लड़कियाँ? देखो अगर मैं बात करूँ तो आज के टाइम पे दोनों, मैं लड़कियों की साइड नहीं लूँगी, मैं लड़कों की साइड नहीं लूँगी। आज के टाइम पे जहाँ प्यार करने वाली लड़कियाँ हैं वहाँ लड़के भी हैं और दोनों एक दूसरे को डिजर्व भी करते हैं। बट कहीं ना ऐसा होता है कि लाइफ में हमारा एक ऐसे इंसान से पाला ज़रूर पड़ता है जो हमें चीट करता है और हमें एक धक्का लगता है जिसके बाद हमें पता लगता है हाँ भाई होता है ये सब भी। तो अकल आ जाती है कि हाँ चीज़ों को समझो देन उसमें जाओ। दीपिका, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका कि जब किसी ने आपको ज़िंदगी में डाउन करने की कोशिश करी हो, या ऐसा कोई फेज़ हुआ हो ज़िंदगी के अंदर कि आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील हुआ हो, या फिर ऐसा लगा हो कोई सपोर्ट ही नहीं है, ऐसा कुछ चीज़? ओके, तो या मैंने ये सब फील मतलब किया है अपनी लाइफ में और बहुत ख़तरनाक किया है। उस टाइम पे मैं इवन बहुत अलग ही जोन में जा चुकी थी। मुझे पैनिक अटैक्स पड़ते थे उस टाइम पे लाइफ में। एग्जैक्टली पैनिक अटैक्स पड़ते थे, मुझे एंजाइटी होती थी। बहुत गंदा फेज़ था मेरी लाइफ का। 2018 से वो फेज़ मेरा स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था बट आफ्टर 2018 मतलब जुलाई अगस्त के बाद मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। देर वॉज अ पर्सन इवन, शी इज़ गर्ल, अभी भी है वो मतलब, और आज भी वो मेरे साथ नहीं है बट येस उसने मेरी ज़िंदगी में कम नहीं किया। अगर मैं बात करूँ प्रिटेंड करने की, तो वो प्रिटेंड करती थी हमेशा कि शी इज़ माई गुड फ्रेंड, बट उसके बाद जब चीज़ें खुल के आई तो वो बैक बिचिंग करती थी, ठीक है। मेरे कपड़ों पे कमेंट करना, इवन शी वॉज ऑल्सो अ गर्ल, वो एक खुद भी लड़की थी। दिस थिंग इज दैट कि अगर वो तुम्हारा दोस्त है तो बैक बिचिंग सुनना भी अपने में एक वो फेथ नहीं है। एग्जैक्टली और इवन मेरा वहाँ पे जहाँ पे वो लड़की थी ना, वहाँ पे आई नीड अ फ्रेंड। उस जगह पे मुझे एक दोस्त की ज़रूरत थी बिकॉज एक अलग ही रिश्ता था हमारा, ठीक है। और उस टाइम पे उसने मेरे को बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ चीज़ें करी मेरे साथ। अपने पर्सनल पीपल्स के अंदर उसने मेरे लिए मुझे अब्यूज़ किया। इवन ऐसी ऐसी बातें बनाई लाइक आई हैव लॉट ऑफ बॉयफ्रेंड्स, मैं काला जादू करती हूँ, और बहुत ऐसी चीज़ें बोली जो कि शायद एक लड़की के लिए सुनना बहुत गंदा है। लाइक मैंने पता नहीं क्या क्या किया है अपनी लाइफ में एज अ गर्ल। एक लड़की के लिए जो सबसे गंदा होता है, तो उसने ये तक बोला कि मैंने वो सब भी किया है, लाइक अब्यूज़ करना। इवन वो भी एक लड़की थी और एक लड़की के लिए ये सब बोलना एक लड़की के लिए आई थिंक बहुत शेमफुल था। और मेरे को देख के चीट करना वो तो वो आज तक करती है और मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज
मेरे जानने वाले बहुत हैं, हमारे म्यूचुअल्स बहुत हैं, और मुझे ये चीज़ उसके ही नॉन बताते हैं, दीपिका आज तक तो उनकी लाइफ में बहुत ट्रेंडिंग है। आई वॉज लाइक अब नाम है तो बातें तो बनेंगी ही। और जब इंसान अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है ना, तो वो दूसरे की लाइफ में टांग अड़ाता है, और वो वही करती थी। क्योंकि मैं शुरू से अर्न करती हूँ, मतलब 17 की एज से मैंने अर्न करना स्टार्ट कर दिया था, और वो मेरे से बड़ी थी 2-3 साल, बट वो कुछ अर्न नहीं करती थी। इवन मैंने उसे बहुत सपोर्ट किया उसकी लाइफ में। उसने अपना रिलेशनशिप जब ओपन किया तो उसने कहा मेरे भाई से बात कर, मेरे को बहुत डर लगता है, ये करता है वो करता है। उस टाइम पे मैंने अपना ट्यूशन छोड़ा एंड आई वाज लाइक मैं उसके लिए बात करने गई, बट मैंने किसी का इतना साथ दिया और उसका बॉयफ्रेंड ही मुझे अब्यूज़ करता था। इवन ही डोंट नो कि मैं हूँ कौन। वो भी पंजाबी था, मेरे नॉन में, मतलब मेरी आसपास ही रहता है वो अभी भी, और उसने भी मुझे अब्यूज़ किया विदाउट नोइंग कि हाँ एक्चुअल में बातें क्या है। एक्चुअली वो भी तो गलत हो सकती थी वहाँ पे, हर जगह मैं क्यों। तो वो चीज़ें इतनी स्ट्रेच हो गई कि वो चीज़ें स्ट्रेच होते होते 5 साल तक चली गई। मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वो लड़की मुझे मतलब 5 साल तक ये सब चीज़ें मैंने फेस करी हैं। कोरोना के टाइम पे ऑलरेडी फाइनेंशियली इतना परेशान हो चुके थे, उस टाइम पे भी मेरे साथ ये चीज़ें चलती थी। इवन मैं दिखा नहीं सकती, नाम नहीं बोल सकती, मैं आपको अगर ऐसी चीज़ें दिखाऊंगी तो आपको भी पता लगेगा कि चीटी है। हाँ। आज भी मैं अपने पेज पे जो भी डालती हूँ, मेरा जो भी कंटेंट रहता है वो चीट करती है। मैं हाइलाइट्स पे क्या डाल रही हूँ, स्टोरीज पे क्या डाल रही हूँ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, मेरे से रिलेटेड कुछ ना कुछ आज भी होता है। स्टिल ठीक है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता आज। क्यों? क्योंकि ये चीज़ 5 साल से चलती आई है। पहले मुझे लगता था, एंजाइटी अटैक्स पड़ते थे बहुत ज़्यादा कि मेरे लिए कितना गंदा, क्योंकि एक लड़की के लिए ये सब सुनना बहुत गंदा होता है। बट नाउ आई एम हैप्पी, और अब नहीं फ़र्क पड़ता मेरे को कि कोई मेरे बारे में क्या बोलता है, क्योंकि जब हम ऐसी फील्ड में आ जाते हैं तो दुनिया बोलती है, और जो कुछ नहीं कर सकता वो सबसे ज़्यादा बोलता है, जो तुमसे किलसता है। और अगर वो मुझे कॉपी करती है तो आई वॉज लाइक आई हैव अ गुड फैन फॉलोइंग ना। तो आई वाज गोइंग टू से द सेम थिंग कि भाई फिर ऐसे तो फॉलोवर हुए हो आपकी, और क्या। और मैं आज भी, मतलब अगर मैं बात करूँ अपने हेटर्स के लिए, अगर मैं कुछ बोलना चाहूँगी तो यही बोलूँगी। हाँ, मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि हेटर्स के लिए कुछ ऐसा क्वेश्चन बता दो कि उनको भी लगे हाँ भाई शी इज़ दीपिका। देखो, मेरी लाइफ में हेटर्स थे तो मुझे प्यार करने वाले ही बहुत थे। अगर मैं बात करूँ तो 100% में से 19% लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मेरे पेज पे हैं वो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, जिनका मैं नाम भी लूँगी। सबसे पहले मेरी मम्मी, शी इज़ माई गॉड फादर, गॉड मदर, जो बोलना है बोलो, बट शी इज़ माई एक्चुअल सपोर्टर। मेरे पापा, कोरोना के टाइम पे जब मेरी फ़ीस नहीं जा पा रही थी तो उन्होंने अपनी चीज़ें छोड़ के मेरे लिए अपनी कार को बेच दिया। ही वॉज लाइक कि नहीं, मेरी लड़की पढ़नी चाहिए, उसका साल नहीं बर्बाद होना चाहिए। तो उस टाइम पे उन्होंने वो बेचकर मेरी फ़ीस भरी थी, बिकॉज मेरी फ़ीस 90,000 थी, ओनली 6 मंथ्स की। तो वो एक सेमेस्टर की मेरी फ़ीस 90,000 थी, जिसको पे करने के लिए उन्होंने ये सब किया। और शायद हम लोग ये चीज़ें कभी नहीं कर पाएंगे जो हमारे पेरेंट्स कर पाते हैं। तो मेरे लिए उन दोनों से बढ़कर आज कुछ भी नहीं है। उन्होंने, आज मैं जहाँ पे हूँ, जिस चीज़ पे हूँ, वो सिर्फ उनकी बदौलत हूँ, ठीक है। और ये जो मैंने शक्ल ली है, जो मेरी पर्सनालिटी है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई मदर, माई फादर, उन्हीं से बनी हूँ मैं। तो ऑब्वियसली थैंक्स टू माई मॉम एंड डैड, मेरी सिस्टर जिसने मुझे हर पड़ाव पे सपोर्ट किया, मेरा भाई मेरा कॉपी है, कोई भी देखेगा तो सब यही बोलते हैं दीपिका का मेल वर्जन। तो यस, उसका भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद मेरी लाइफ में है शुभम नेगी। ही इज़ वन ऑफ माई गुड फ्रेंड, माई क्लोज फ्रेंड, माई लवर, माई एवरीथिंग, और ही इज़ सच अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो बहुत अच्छा है, उसने मुझे हर पड़ाव पे बहुत सपोर्ट किया है, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। और बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, सबको मेरी तरफ से थैंक यू। और इंस्टाग्राम पेज पे जितने भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनको भी थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों के लिए। और हेटर्स के लिए तो, और हेटर्स के लिए मैं बोलूँगी, देखो दीपिका पहले भी जी रही थी, दीपिका आज भी जिएगी। दीपिका आज बहुत खुश है, बहुत बहुत खुश है, और उसको प्यार करने वाले बहुत है। तो हेटर्स तो हेट करते ही रहेंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, नाम है मेरा भाई, तुम बोलो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। तो ठीक है, बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम दीपिका बन नहीं सकते और दीपिका तुम्हारी तरह बनना नहीं चाहती। तो ठीक है, जो जिसको बोलना है वो बोले आराम से। और मैं खुश हूँ, ग्रो कर रही हूँ, ग्लो कर रही हूँ, तो दैट्स फाइन यार, ठीक है। ऑल द बेस्ट।
सो गाइज ये थे दीपिका, जिन्होंने अपने ज़िंदगी के सारे अप एंड डाउन्स कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस करी और मॉडलिंग में इतना बढ़िया करियर बनाया। तो अगर आप भी हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन से हमें कॉन्टैक्ट करें और साथ ही फ्लैशबैक को सब्सक्राइब भी करें। तो अब हम जानेंगे दीपिका जी से कि उनका हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस था यहाँ। मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ बहुत अच्छा था क्यों? और मुझे बहुत मज़ा आया आज के पॉडकास्ट में भी। टू बी ऑनेस्ट, ये मेरे लिए एक ऐसा फेज़ है लाइफ का कि ठीक है, मुझे लोगों तक कुछ पहुंचाने का मौका मिला, क्योंकि लोगों को दीपिका पता है, दीपिका की कामयाबी पता है, लेकिन दीपिका के अप एंड डाउन्स नहीं पता है। क्योंकि कहते हैं ना कि बुक के अंदर क्या है किसी को नहीं पता। बुक का कवर देख के सब कहते हैं अरे बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी हो सकती है, अंदर पढ़ने के बाद अरे इसकी लाइफ में ये भी था, अरे इसमें ये भी था। तो ये मेरे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म था जिसके थ्रू मैंने अपनी पूरी स्टोरी लोगों को बताई है। अगर आज के बाद मुझसे कोई पूछेगा दीपिका आपकी जर्नी क्या है, तो या मैं ये लिंक शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ बहुत ईजिली। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे प्यार करने वाले हैं, जितने भी मेरे हेटर्स हैं, सबको मैं बोलूँगी फ्लैशबैक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक भी करना, वीडियो को शेयर करना, ठीक है? थैंक यू वेरी